नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस बड़ी घटना पर जिस पर आज सुबह से हमारी निगाहें बनी हुई हैं। बस्तर के उस इलाके में जहां माना जाता है कि नक्सलियों का वो गढ़ है, अब फोर्स की आमद इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हर दूसरे तीसरे दिन ये खबर मिलती है कि नक्सलियों को न केवल खदेड़ा जा रहा है बल्कि मार कर गिराया भी जा रहा है। और आज ऐसी ही घटना सामने आई है बीजापुर में भी और कांकेर में भी, जहां नक्सलियों से मुकाबले के बाद नक्सलियों को मार गिराया गया है। 26 जो शव है नक्सलियों के वो बरामद हुए हैं। बीजापुर से 4 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता मिली है कांकेर से। और ऐसे में इन सफलताओं के बाद लग रहा है कि छत्तीसगढ़ अब जल्द नक्सलवाद से मुक्त होगा। नक्सलवाद को खत्म करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या इसके जो प्रभाव है वो हमारे प्रदेश में पड़ेंगे, कांग्रेस इसे लेकर क्या सोचती है, इन्हीं सब मुद्दों पर आज बात करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजकुमार राठी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करेंगे, बस्तर का नजरिया भी बताने की कोशिश करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन पांडे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के जहां जा रही है, मुठभेड़ होती है तो सफलता फोर्स को ही मिलती है। और इस बार जो आंकड़ा है वो काफी बड़ा है। अब तक की सबसे ज्यादा नक्सली कैजुअलिटी जो हुई है वो 31 की थी। इस बार 30 को मारने में सफलता मिली है आज पूरे दिन भर में। एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं। पहले पांडे जी की ओर चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि लगातार आंकड़े हम दिखा रहे हैं और इस साल ही हमने काफी अच्छी सफलता मिली है नक्सलियों को मारने में। क्या लग रहा है नक्सल के खात्मे का जो लक्ष्य रखा गया है पांडे जी 2026 का, उसके कितने करीब हम पहुंच रहे हैं और इसी रफ्तार से चलते रहे तो लक्ष्य क्या मिल सकेगा? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि मुझे लगता है कि जरूरत भी है इस क्षेत्र में इस प्रकार से नक्सलियों के खिलाफ में जो है मुहिम चलाने की, क्योंकि हम लोगों ने कवरेज के दौरान बहुत सारे ऐसे गांव देखे हैं जिनमें नक्सल की वजह से विकास नहीं पहुंच पाया। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ऐसे दृश्य भी देखे हैं जिसमें लोग पहले मेडिकल की सुविधा के लिए जो है तरसते थे। मैंने टेकलगुड़ा के समय का कवरेज का एक दृश्य आपके सामने रखता हूं। उस समय हम लोग गए थे वहां पे कवरेज के लिए और हम लोगों ने देखा कि एक औरत जो टीबी रोग से ग्रसित थी, उसके पास एक छोटा बच्चा भी था। हम लोगों ने जब उससे कहा कि आप क्यों इसको, उसके परिवार के लोगों से कहा कि आप इसे बाहर क्यों नहीं ले जा रहे, तो उन्होंने हवाला दिया कि आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति कैसी है, यानी हम खाट पर इसको लेके भी जाएं तो कितनी दूर लेके जाएं। अब तस्वीरें बदल रही हैं। बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र के लोगों को भी विकास से जोड़ा जाना चाहिए और मुझे लगता है कि जब तक नक्सलियों के ऊपर इस तरह से जो है कड़ा प्रहार नहीं किया जाएगा ये संभव नहीं हो पाएगा। आज की जो तस्वीर की हम बात कर रहे थे और मैं तारीफ करना चाहूंगा बस्तर रेंज के जो आईजी सुंदरराज बी साहब हैं, देखे किस तरह से कांकेर में जो है सुरक्षा बलों के द्वारा एक बड़ी सफलता पाई गई। 4 नक्सलियों को वहां पे ढेर किया गया। और उसके विपरीत अगर आप देखें कि बीजापुर और दंतेवाड़ा का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 26 नक्सलियों को यहाँ पे मार गिराने जो है सफलता मिली। तो देखें किस तरह से बस्तर को शांत करने के लिए और लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो यहाँ पे लोन वगैरह 2 अभियान में दंतेवाड़ा की बात करूं, अन्य क्षेत्रों में जिस प्रकार से अभियान जो है चलाए जा रहे हैं, यानी उनको समर्पित जो आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा से भी जुड़ने का पूरी तरह से जो है स्वतंत्रता मिली हुई है। और जनप्रतिनिधियों की बात करें या सीआरपीएफ के कैंप में, यानी जो सरकार की पहली लॉबी है कि आप आत्मसमर्पण करें, तो इस पे जो है फोकस किया जा रहा है और बस्तर जल्द शांत होगा तो कोने कोने में विकास भी पहुंच पाएगा। जी बिल्कुल, और यही सबकी उम्मीद है कि नक्सलवाद जो एक रोड़ा साबित होता था, विकास की गति को धीमे कर देता था, उसे अब खत्म किया जा रहा है जिससे बस्तर का विकास हो सकेगा। अब पांडे जी, हम ये भी जानना चाह रहे थे कि कई बार मुठभेड़ होती है, आरोप लग जाता है कि भाई ये मुठभेड़ सही नहीं है, ये नहीं है। इस बार क्या आपको कुछ जानकारी आई होगी, क्या लग रहा है ये मुठभेड़ उन लोगों से हुई है जो सही में नक्सली हैं और हार्डकोर नक्सली है? जी मोहन जी, मैं एक और मुठभेड़ पे आना चाहूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं उस मुठभेड़ से जो है ये जो हमारे सवाल है अभी उस पे जवाब मिलता हुआ दिखाई देगा।
एक मुठभेड़, थुलथुली मुठभेड़, जो आज तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ जो है मानी जाती है। पहले पुलिस के द्वारा उसमें बताया गया कि 31 माओवादियों को मारने में सफलता मिली है। उसके बाद में नक्सलियों के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें नक्सलियों ने कहा कि नहीं 31 नहीं, ये आंकड़े हमारे 35 के हैं। तो फिर जब जिस तरह से पूरी तरह से जब ये कार्रवाई पूरी हुई और पतासाजी जब खत्म हुई, तो उसमें पुलिस की तरफ से और बस्तर के जो आईजीपी सुंदरराज साहब थे उनके तरफ से प्रेस नोट आता है, जिसमें बताया जाता है कि 38 टोटल माओवादिस्ट थे, जिनमें 35 की बॉडी मिल पाई थी और 3 को नक्सलियों के द्वारा ही जला दिया गया था। तो 38 की वो मुठभेड़ थी। यानी अब वो समय आ गया है जब नक्सली खुद से जो है प्रेस रिलीज करते हैं और कहते हैं कि हमारे साथियों को मारा गया है। तो जब उनके साथी हैं तो उनके साथियों को आप जिस तरह से अभी बस्तर में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से अभी बीजापुर की घटना को अगर बता दी जाए तो किस तरह से दिनेश ने जो है आत्मसमर्पण किया। और जो तस्वीरें आ रही है, मुझे लग रहा है अब विरोध नहीं दिख रहे हैं जिस प्रकार से पहले विरोध होते थे। पहले बात बात पे विरोध नजर आते थे और ग्रामीण इकट्ठे होकर के कहते थे कि नहीं हमें कैंप नहीं चाहिए, नहीं हम यानी अब वो बात नहीं रह गई। और मुझे लगता है ये परिवर्तन की जो धारा बह रही है बस्तर में, क्योंकि मैंने भी कई सारी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, मैंने देखा है कि लोग जो दबाव लोगों के ऊपर था, हम लोग हाल में ही जब अमित शाह जी गए थे वर्ती गए थे, तो हम लोगों का भी उधर दौरा हुआ था, हम लोग वहां पे गए थे। तो वो लोग जो बोलते नहीं थे अब वो शासन से डिमांड कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि असली लोकतंत्र और जो विकास है ये वही है कि अब वो बोल पा रहे हैं। जी मोहन जी, चलिए, तो अब जो स्थिति है उससे ऐसा लग रहा है कि हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं जो कि नक्सल मुक्ति की ओर हमें रास्ता दिखाता है। कांग्रेस और भाजपा की ओर रुख करते हैं। आज वैसे तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर एक जो बात उठाई कांग्रेस की ओर से गई है वो कहीं खतरे को भी दिखाती है कि भाई नक्सलवाद को खत्म करिए, पर नक्सलवाद की जगह अब औद्योगिकरण इस कदर ना हो जाए कि हमारा जल जंगल जमीन जो है वो खतरे में ना पड़ जाए। कांग्रेस ने ये बात कही है। क्या कुछ इसके पीछे की मंशा हो सकती है? शिव सिंह ठाकुर जिसे समझने की कोशिश करते हैं। शिव जी, आप तो नक्सलवाद को करीब से देख चुके हैं। नक्सली देखिए कितने निर्मम होते हैं कि उन्होंने कांग्रेस के नेताओं की भी हत्या की हुई है। उसके बावजूद कहीं ना कहीं अगर मगर जैसे सवाल कांग्रेस क्यों उठा देती है? अगर ऐसी घटनाएं को रोकने के लिए कुछ मुठभेड़ की जाती है, नक्सलियों को मारा जाता है तो? देखिए मोहन जी, हमने जो फोर्स के द्वारा, हमारी फोर्स के द्वारा जो नक्सलियों को मारा गया है उसका हम स्वागत करते हैं और फोर्स पर गर्व करते हैं और हम उनको सैल्यूट करते हैं जी। जिस प्रकार से नक्सलियों को फोर्स जो है घुस घुस के मार रही है वो बहुत ही फोर्स के तारीफी काबिल है। छत्तीसगढ़ की जो फोर्स है उसको हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन अभी बहुत अच्छा, मतलब फोर्स बहुत अच्छी काम कर रही है। अभी वो जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि हम 26 तक नक्सली को खत्म कर देंगे, तो उनके बयान का हम इंतजार करेंगे। इसके पहले भी उन्होंने कई बयान दिए थे जो पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन अभी जी ठीक है, छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या समाधान हो, खत्म हो। हम भी जो छत्तीसगढ़ झेल रहा है, जिसके कारण बस्तर में विकास नहीं हो पाया है और बस्तर बहुत पिछड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि जो नक्सलियों को मारा जा रहा है उसका छत्तीसगढ़ फोर्स का हम सैल्यूट करते हैं, हम स्वागत करते हैं। और जो शहीद हुए हैं हमारे कुछ जो खबरें आ रही है, 1-2 सैनिक हमारे शहीद हुए, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जी। तो हम चाहते हैं कि नक्सली मारे जाए, लेकिन हमारे जो सैनिक है वो ना मारा जाए। ऐसा रणनीति बनाया जाए कि हमें उन्हीं को ज्यादा से ज्यादा खात्मा किया जाए, हमारे सैनिक हताहत ना हो। इसका सरकार को थोड़ा सा हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव जी की सरकार इस पर ध्यान दे कि हमारे सैनिक को अभी तक जो फोर्स आमना सामना कर रही है और नक्सलियों को मार रही है, तो हमारे सैनिक हताहत ना हो। गांव के अभी ग्रामीण पहले हताहत होते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से
देखने में आ रहा है कि भाई पहले निर्दोष लोगों को भी मार दिया जाता था, तो ऐसा ना हो कि कांग्रेस महंत जी की ओर से जो बयान आया है कि औद्योगिकरण हो जाएगा, रेड कारपेट बिछाकर ऐसे लोगों को लाया जा रहा है और नक्सलियों को भगाया जा रहा है, क्या ये कोई खतरा भी है, क्या खतरे की ओर अंदेशा है क्या? का बयान तो मैंने भी देखा नहीं है, मगर आप चाहें तो दिखाएं उनका क्या बयान है जी। नहीं, वो बयान अभी घराने अडानी अंबानी का बयान अगर आपके पास हो तो उसको थोड़ा सा दिखा दें तो उस पर फिर मैं कुछ बोल पाऊंगा मोहन जी, लेकिन अभी मैंने मोहन जी का बयान नहीं देख पाया हूँ, इसलिए मैं सिर्फ फोर्स को मैं सैल्यूट करता हूँ, फोर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ उनके साहस का, उनके शौर्य का, और जो नक्सली शहीद हुए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। और इसी प्रकार से जो है हमारे फोर्स आगे कदम बढ़ाए और नक्सली को खत्म करें, हम उनके साथ हैं, फोर्स के साथ हैं। चलिए, कांग्रेस भी साथ है, और ऐसे में लक्ष्य जो है वो कब तक हासिल हो जाएगा, कैसे हासिल होगा, जान लेते हैं। राजकुमार राठी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। राठी जी, अमित शाह जी का ट्वीट भी आ गया, वो फिर से याद दिला रहे हैं कि भाई मार्च 2026 यानी कि 1 साल ही है आप लोगों के पास, क्या ये लक्ष्य हासिल हो पाएगा? देखिए मोहन जी, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं जो जवान हमारे आज इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है उनको, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को और देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। जिस मैं समझता हूँ इरादे को लेकर अमित शाह जी लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, मोहन जी आपकी जानकारी में है, और उन्होंने टारगेट भी किया है कि हम 2026 मार्च तक जो है नक्सलवाद को पूरी तरह से पूरे देश से समाप्त करेंगे, और छत्तीसगढ़ भी देश का एक हिस्सा है और निश्चित रूप से सफलता मिल रही है। मोहन जी 30 जो है नक्सली मारे गए हैं, और आपको ये भी जानकारी है मोहन जी कि नक्सलवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है, विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारे अभी पत्रकार बंधु भाई भी बता रहे थे कि किस प्रकार से आधारभूत सुविधा से और मेडिकल की सुविधा से वहां का जो ग्रामीण है वो वंचित है, उसका कारण नक्सलवाद जो है मानवता का विकास का दुश्मन है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति से काम कर रही है, तो ये सफलता मिलना सुनिश्चित है। मोहन जी, आप तो मार्च 2026 की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमारे जवान वहां काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से सफलता मिल रही है, और नक्सलाइट खुद स्वीकार कर रहे हैं और प्रेस नोट जारी कर रहे हैं कि इतने जो है नक्सली मारे गए हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता है। और जो ग्रामीण जो अंचल है वो भी जो है कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों को सपोर्ट कर रहा है, सरकार को सपोर्ट कर रहा है, हमारी पुलिस को सपोर्ट कर रहा है, तो निश्चित रूप से एक माहौल खड़ा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव साय की सरकार की पहली प्राथमिकता है कि नक्सली जो है नक्सलवाद को छोड़े, समाज की मुख्य धारा से जुड़े। नीति पर सवाल उठा रही है लेकिन कांग्रेस की, भाई ये आप लोग कर जरूर रहे हो, लेकिन इसके पीछे निजीकरण का एक खतरा है, निजीकरण वाले पीछे से आएंगे, जंगल को ले लेंगे, आदिवासियों को परेशान करेंगे, इस तरीके की आशंका व्यक्त कर रही है कांग्रेस। देखिए मोहन जी, कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में सकारात्मक विपक्षी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, लेकिन वो नकारात्मक विपक्ष जो है निर्वहन कर रही है, और ये पहली बार नहीं है। जब भी सरकार को बड़ी सफलता मिलती है तो कांग्रेस से लोग इस प्रकार का सवाल उठाते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से, अभी शिव सिंह ठाकुर जी खुद कह रहे थे कि किस प्रकार से जो है बस्तर कांग्रेस का जो 5 साल का भूपेश बघेल जी का सरकार का कार्यकाल था, उसमें किस प्रकार से बस्तर जो है विकास का छूता रहा, अभी शिव सिंह ठाकुर जी स्वीकार कर रहे थे। और कहीं ना कहीं जो भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार थी उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। मोहन जी, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी भी बयान दे रहे थे कि ये जो आज बड़ी सफलता मिली है, कहीं ना कहीं जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो जिस प्रकार से ट्यूनिंग हो रही है, गृह मंत्री जी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का दौरा करते हैं मोहन जी, बैठक करते हैं, और सिर्फ छत्तीसगढ़ के अधिकारी नहीं, उड़ीसा के अधिकारी, महाराष्ट्र के अधिकारी, मध्य प्रदेश के अधिकारी, तेलंगाना के अधिकारी इस बैठक में शामिल होते हैं। और जिस प्रकार से सफलता मिल रही है मोहन जी, आप देख रहे हैं नक्सलवाद का जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में लगातार सिमटता जा रहा है, और नक्सली यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ प्रदेश जो नक्सलवाद से मुक्त होगा, और जो मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन, विकास का सबसे बड़ा दुश्मन, हमारे अभी जो पत्रकार भाई बता रहे थे कि किस प्रकार से आधारभूत सुविधा भी वहां नहीं पहुंच पा रही है और मेडिकल की सुविधा नहीं पहुंच पा रही, तो मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ प्रदेश में आने वाले समय में जो है खुशहाली आएगी, और हमारे जो बस्तर के आदिवासी भाई है उनको भी आधारभूत सुविधा भी मिलेगी। और जिस प्रकार से रोड और का निर्माण को रोकने का काम नक्सली करते हैं मोहन जी, वो रोड का निर्माण भी पूरा होगा, आधारभूत सुविधा वहां पहुंचेगी, मेडिकल फैसिलिटी पहुंचेगी, और छत्तीसगढ़ प्रदेश समृद्ध प्रदेश होगा। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को जो है इस प्रकार के मामले में कम से कम राजनीति नहीं करना चाहिए मोहन जी, आपके माध्यम से। राजनीति कर रही है कांग्रेस खुले मन से, आप लोग तो बधाई दे रहे हैं पर खुले मन से नहीं दे रहे हैं, ऐसी बातें आ रही है।
नहीं नहीं मोहन जी, हम फोर्स को खुले मन से बधाई करिए। हमारे जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी, हमारी कांग्रेस सरकार, उस समय भी भूपेश बघेल जी ने नक्सलियों को जो है मांद में घुसेड़ दिया था। नक्सली जो पहले बहुत ज्यादा जिलों में फैले हुए थे, जब 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, उस वक्त जो नक्सली जो फैल गए थे पूरे प्रदेश में, उसको भूपेश बघेल जी की सरकार ने सीमित किया और उन्होंने फोर्स को छूट दिया था कि आप जो है नक्सलियों को मांद में घुस के मारिए, ऐसा बोल के कभी ऐसी घटना सामने नहीं आई कि 20 मर गए 30 मर गए, ऐसे तो कभी हुआ नहीं। अरे नक्सली सब मांद में घुस गए मोहन जी, निकल ही अभी तो निकल रहे हैं तो मारे जा रहे हैं। नक्सली अब बाहर आ रहे हैं ना, हम तो मांद में घुस गए थे नक्सली। भूपेश जी की सरकार में मांद में घुसे थे और मांद में घुस के मारो बोले, भग गए थे, छत्तीसगढ़ छोड़ के इधर उधर भग गए थे नक्सली। अब वो आ रहे हैं बाहर। तो 5 साल जब भूपेश जी की सरकार थे तो इधर उधर दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे प्रदेशों में भग गए थे नक्सली, और भूपेश जी ने बोला था मांद में घुस के मारना, ठीक है, और उसको छूट दे दिया था, तो नक्सली भग गए थे। अब वो नक्सली फिर से मैदानी क्षेत्र में, जब विष्णुदेव जी की सरकार आई और उन्होंने जो वादा किया है चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने, तो उस वादा को पूरा करना है। जो 26 तक अमित शाह जी गृह मंत्री ने कहा है कि 26 तक खत्म करेंगे, तो उनको करना पड़ेगा। नहीं तो जिस प्रकार से 15 लाख का गरीबों को जुमला हो गया था और महंगाई कम कर देंगे 100 दिन में, ऐसे भ्रष्टाचारियों को खत्म कर देंगे, विदेशी जो काला धन है वो ले आएंगे, वो ऐसा फिर से ना हो जाए जुमला। तो इनको इस बार इनकी कड़ी परीक्षा है छत्तीसगढ़ में कि जो बोले हैं वो वादा को पूरा करेंगे। इसलिए जो है नक्सली बाहर आ रहे हैं तो मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। हमारे समय में, भूपेश बघेल जी के समय में नक्सली इधर उधर भग गए थे, मार्च में घुस के मारने थे नक्सली। ठीक है, चलिए सच्चाई क्या है जान लेते हैं। पांडे जी की ओर चलते हैं। पांडे जी, आपने दोनों सरकारों का कार्यकाल देखा है, खास तौर पर नक्सली मूवमेंट को लेकर क्या फर्क लग रहा है दोनों में? क्या कुछ जल्दबाजी में है क्या बीजेपी सरकार, या कांग्रेस की सरकार में थोड़ा काम स्लो हुआ? क्या नजरिया है आपका दोनों सरकारों को लेकर? देखिए, मेरा जो मैंने इस क्षेत्र में देखा है, और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन आप खुद ये जो आंकड़े हैं, ये सभी लोग आपको जो है स्पष्ट तौर से जो है याद रखते हैं। और लगातार जब लोकसभा के चुनाव हुए उसके बाद से मैं कांकेर क्षेत्र की यही अब बात करूं तो वहां से आप देख सकते हैं, और बस्तर में पहली बार हुआ कि ये शांति प्रिय जो है चुनाव हुए। और लगातार पहले जिस तरह से जो है खबरें आती थी कांग्रेस के ही समय की मैं बात करूं तो काफ़ी सारी ऐसी जो है घटनाएं हम लोग ग्राउंड जीरो पे हम लोग कवरेज किए, बड़ा तकलीफ लगता था कि हमारे जवान शहीद होते थे जी। मुझे इसमें, क्योंकि मैं पत्रकार हूं, मैं बीजेपी कांग्रेस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर किस तरह से उस समय का दौर था, हमारे जवानों को उस तरह से सफलता, यानी हम लोग जब मुठभेड़ होती थी हम लोगों को ये देखने को मिलता था कि हमारे जवान शहीद होते थे। मैं टेकलगुड़ा की बात कर लूँ, मैं मरईगुड़ा में जो हुआ मुठभेड़ उसकी बात करूँ, 17 जवान वहाँ शहीद हुए थे, टेकलगुड़ा में 20 जवान शहीद हुए थे। तो ये जो आंकड़े थे, मुझे लगता है सरकारें कोई भी रहे, जवान काम कर रहे हैं और लगातार जवानों को सफलता मिल रही है। मुझे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है कि अगर दौर की बात की जाए तो इस समय जिस तरह से फ्री हैंड जो है जवान है, और जैसे हमारे कांग्रेस के ही प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि मांद में घुस गए थे, तो मांद में घुस जाना मुझे लगता है बहुत बढ़िया नहीं था, क्योंकि करते वो उग्रवाद थे। अभी हाल ही की घटना जो हम लोगों ने बीजापुर के बाद में देखी थी, जिसमें 8 जवान जो है शहीद हो गए थे, जिसमें एक जो ड्राइवर था वो भी था। घटनाएं हुई हैं, घटनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। अरनपुर की घटना की बात कर लें, या अरनपुर में जिस तरह से हमारे 10 जवान शहीद हुए, एक जो सिविलियन था जो जो ड्राइव कर रहा था, वो मेन मुझे लगता है कॉन्सेप्ट अभी जो हम लोगों को प्राउड जवानों को के ऊपर हो रहा है। पहले किस तरह से रणनीतियां तैयार की जाती थी, जिन रणनीतियों को लेकर जवानों को जो है खासा नुकसान होता था, वो अभी नहीं है। मुझे लगता है सरकार जिस तरह से फ्री हैंड दी है, हमारे जवान कहीं से हारने वाले नहीं है, ये लोहा लेने वाले जवान हैं। और अब उन जवानों ने क्षेत्र के विकास के लिए, देखिए डीआरजी की अगर भूमिका की बात करें तो जिस तरह से डीआरजी का कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लोकल जो लड़ाके हैं इसमें वो
इन सारी चीजों को जानते हैं। और आज वो अपने आप को, जैसे आज हमारे एक जवान शहीद भी हुए और हम लोगों ने उनको कार्यक्रम के दौरान श्रद्धांजलि भी दी, तो देखने वाली बात है। और मुझे लगता है कि लगातार सभी पार्टियों को उनके हौसले की अफजाई करनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको हाल ही में बता दूं, जो एक मुठभेड़ हुई थी बीजापुर में और हम लोग ग्राउंड कवरेज करने गए थे, उसमें एक दंतेश्वरी फाइटर्स का बस्तर बटालियन जो बनी है उसका एक जवान था और वो अपने घर का इकलौता जवान था। हम लोग ग्राउंड पे गए थे, कवरेज भी हम लोगों ने किया था। उसके पिताजी नहीं थे, 2 बहनें और एक माता, उसकी माँ थी जिसका वो भरण पोषण करता था। आसपास के लोगों ने, जब वो भर्ती हुआ था तो लोगों ने सहयोग किया था। और मुझे लगता है कि जब ऐसे जवान शहीद होते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या माहौल होता होगा। आज हमें बड़ा प्राउड है, हमें बड़ा फर्क है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन जवानों ने बस्तर के विकास में अपनी शहादत दी है, अब उनको वाकई में श्रद्धांजलि मिलती हुई दिखाई दे रही। जी मोहन, बिल्कुल। तो राजनीति से अलग हटकर इस पूरी समस्या को देखने की जरूरत है और कोशिश ये होनी चाहिए कि ये लोग जो कि विकास को रोकते हैं उनका खात्मा हो। एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं राजकुमार राठी जी से। राठी जी, राजनीति को अलग हटाइए, कांग्रेस को अगर आलोचना करती है तो करने दीजिए, पर आप लोग क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और भरोसा दीजिए कि भाई नक्सलवाद खत्म हो जाएगा तो बस्तर में विकास होगा, इस बात का भरोसा देंगे क्या? देखिए, निश्चित रूप से मोहन जी, जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, आप लगातार देख रहे हैं जिस प्रकार से नक्सली मारे जा रहे हैं, 30, 35, 40 की संख्या में नक्सली मारे जा रहे हैं, छोटी बात नहीं है। कांग्रेस की जब भूपेश बघेल सरकार थी तो मोहन जी आपको याद होगा, जो है नक्सली कम मारे जा रहे थे, हमारे जवान जो है वो ज्यादा मारे जा रहे थे। अभी साथी प्रवक्ता बात कर रहे थे जुमलेबाजी की, तो जुमलेबाजी तो कांग्रेस करती है। शराबबंदी के नाम पर सरकार बनाई, युवाओं को 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की, बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, वृद्धावस्था पेंशन देने की बात की। जिन 36 वादों को लेकर इस प्रदेश में कांग्रेस ने भूपेश बघेल ने सरकार बनाई, चलिए वो 36 में बात होगी, अब आप लोग क्या करेंगे? जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी नहीं करती मोहन जी। जिन जिन वादों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, सारी वादे पूरे हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से हमारे जवानों को प्रमोशन मिल रहा है, जिस प्रकार से जवानों को मोटिवेशन मिल रहा है, हमारे अभी पत्रकार साथी भी कह रहे थे कि जवानों को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फ्री हैंड दिया है और जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव है मोहन जी। कांग्रेस की सरकार में तो वो दबाव में रहते थे, उनको फ्री हैंड नहीं था, उनको मोटिवेशन नहीं मिलता था और उसका परिणाम था मोहन जी कि नक्सली कम मारे जा रहे थे, जवान ज्यादा शहीद हो रहे थे। आज स्थिति विपरीत है, आज जो है नक्सली बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं और 1-2 जवान ही हमारे जो है घायल हो रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी का मोटिवेशन है। और जिस प्रकार से अमित शाह जी छत्तीसगढ़ का लगातार दौरा कर रहे हैं मोहन जी, तो नक्सलवाद जो है छत्तीसगढ़ में समाप्ति की ओर है। मार्च 2026 कमिटमेंट है, लेकिन उससे पहले ही छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद जो है समाप्त होगा। हम भी इंतजार करेंगे, नक्सलवादी प्रदेश से विदा लें, बिल्कुल खत्म हो, ये हम भी चाहते हैं। और इसीलिए लगातार घटनाएं हो रही हैं, तो बाकी से हम भी देखते हैं, समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। मूल रूप से उद्देश्य ये है कि बस्तर का विकास होना चाहिए और वो बस्तर जो कि अब तक विकास से अछूता है, वहां पर हम फिर से ऐसी खुशहाली देखना चाहते हैं जो कि सबके चेहरे पर मुस्कान लाए। इसी फाइनल नोट पर इस पूरी चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में राजकुमार राठी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ अर्जुन पांडे जी थे, उनका धन्यवाद। हमारे साथ शिव सिंह ठाकुर जी ने अपना कीमती समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद देते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV20।